नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले हफ्ते भर में ये जानकारी देखते रहे होंगे जरूर कि किस तरह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र में अरेस्ट किया गया। उनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू थी तो उस दौरान कुछ वक्तव्य करने के पश्चात उन्हें महाराष्ट्र की पुलिस ने किस तरह गिरफ्तार किया और उसी दिन कुछ घंटों बाद उनका जो है वो जमानत हो गई। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उस पूरे वाक्य के समय जब कुछ मीडिया वालों ने शरद पवार जो कि वहां के महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के जो रचयिता है, चालक हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक तरह से वक्तव्य किया और वक्तव्य नहीं भी किया। यानी किस तरह से कि अगर आप देखेंगे कि उन्होंने जो जवाब दिया वो कुछ इस प्रकार का जवाब था, इस तरीके का जवाब था कि जब उनसे पूछा गया कि केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे को महाराष्ट्र की पुलिस ने अरेस्ट किया है रत्नागिरी में, तो उन्होंने कहा कि मैं इस विषय को इतना महत्व नहीं देता। इसी के अंदर ये पूरे जो प्रकरण हुआ उसका राज छुपा है। महत्व नहीं देता का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ वक्तव्य नहीं करना चाहता और वक्तव्य करके कुछ भी किसी भी शब्दों के जाल में अटकना नहीं चाहता। कि कैसे और क्यों इसका मतलब आपको बताते हैं, लेकिन एक और जानकारी इसी विषय में देते हैं कि उसी समय एक क्लिप वायरल हो रही थी कि रत्नागिरी के जो पालक मंत्री हैं और महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री श्री अनिल परब, जो कि पेशे से वकील हैं ऐसे माना जाता है, उनका एक क्लिप था कि वो किसी कार्यक्रम में बैठे हैं 2-3 और मंत्रियों के साथ और नेताओं के साथ में। 2-3 नेता थे मेरे ख्याल से, और उस समय उन्हें एक फोन आता है और उस पर वो बात करते हैं कि क्या ऑर्डर मांग रहे हैं, क्या ऑर्डर मांग रहे हैं। उन्होंने कहा अपनी जो है वो फोर्स यूज कीजिए, फोर्स यूज कीजिए यानी बल का प्रयोग कीजिए। और इस क्लिप पे वायरल होते ही, मतलब जैसे ही क्लिप मीडिया में आई और उसके तुरंत बाद देखा गया कि किस तरह से नारायण राणे खाना खा रहे थे और उसके बाद उन्हें अरेस्ट करके वहां से डिटेन करके ले जाया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों का कनेक्शन ये माना जा रहा है कि अनिल परब के जो परिवहन मंत्री हैं और उस जिले के पालक मंत्री हैं, उनके आदेश के ऊपर इन्हें डिटेन किया गया या अरेस्ट किया गया। तो बहरहाल वो जो भी किस्सा रहा हो, क्योंकि इनके बीच में जो फोन के दूसरे छोर पे कौन बोल रहे थे ये तो पता नहीं है, लेकिन इसके 2 दिनों पश्चात जब यही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे फिर से जन आशीर्वाद यात्रा पर थे तो उन्हें केंद्रीय मंत्री अमित शाह का फोन आया और उनके साथ कुछ बातचीत हुई, जिसमें से ये मालूम हो रहा है कि इन्होंने बताया कि इस तरह की जो है जानकारी या क्लिप वायरल हुई थी और इस तरह की जानकारी मिल रही है। उसके बाद हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस विषय पे जो है वो सीक्रेटली इस प्रकार की पूरी जानकारी दी हो इस विषय में। लेकिन इसमें उस समय हमें जो अपेक्षा थी कि इसमें आगे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होने जा रही है, लेकिन आपको ये शरद पवार की बात जो हमने बीच में छोड़ दी उसे कंटिन्यू करके दोबारा उसकी लिंक जोड़ करके आपको समझाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, जब सचिन वाजे को अरेस्ट किया गया था 2021 यानी इसी साल फरवरी या मार्च की बात होगी, उस समय भी शरद पवार ने यही वक्तव्य किया था कि हम इस अरेस्ट को कोई ज्यादा महत्व नहीं देते, ये लोकल लेवल के कार्रवाई है और इसे हम हमारे लिए कोई महत्व की नहीं है, हम इसे कोई महत्व नहीं देते। और तुरंत इसके हफ्ते 8 दिन के अंदर उन्हें इसी विषय में दिल्ली में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ी थी, बल्कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। अनिल देशमुख हैं, इन्हें बचाने के लिए, और इनका इस सचिन वाजे से कोई संबंध नहीं है और इस जो एक्सटॉर्शन का कांड है या जो वसूली का कांड है इससे इनका कोई संबंध नहीं है, इसके स्पष्टीकरण के लिए इन्हें 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ी थी। यानी कहने का मतलब ये कि जब ये कहते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं है
वो वहीं पर समझ में आ जाता है, क्योंकि ये आजकल की जो नॉर्मल मीडिया जिस तरह से काम करती है उस तरह का ये बातचीत नहीं है इसके अंदर। इसमें रीडिंग बिटवीन दी लाइंस, यानी ये बहुत जरूरी होता है कि जो वाक्य लिखे हुए हैं उसके बीच में जो भी बातें ढकी हुई है या छुपी हुई है उसे समझना। उसी तरह से शरद पवार की एक शैली है एक बात करने की, एक वक्तव्य देने की, और कुछ जानकारी को वो सूचित करते हैं और उनका वो तरीका अलग है। जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया कि नारायण राणे जी के विषय में जब पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि इस विषय को हम इतना महत्व नहीं देते, और उसके बाद आज नहीं कल ये शाम को जानकारी आ रही थी कि अनिल परब जो परिवहन मंत्री है उन्हें ईडी के समन सर्व किए जा चुके हैं और उन्हें 31 अगस्त यानी कि आने वाले कल उन्हें ईडी के ऑफिस में हाजिर होने के लिए कहा गया है फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी जो इन्वेस्टिगेशन में सहकार्य करने के लिए। अब किस प्रकरण के बारे में ये समन्स है, किस प्रकरण का इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में ऐसा मालूम हो रहा है कि इनके समझ के अंदर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, और उन्होंने कई मीडिया चैनल से बात करके कहा है कि क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी समझ है, तो इसका जवाब हम कानून से देंगे। यानी अब ये बात तो समझ में आ रही है कि पहले ही इस महाविकास आघाड़ी के एक नेता, एक मंत्री अनिल देशमुख ऑलरेडी फरार घूम रहे हैं। फरार इसके लिए कहते हैं क्योंकि न वो ईडी के सामने हाजिर हुए हैं, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, उनके साथ में महाविकास आघाड़ी की सरकार ने भी कई याचिकाएं फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट में, और वो सब रिजेक्ट हो गई, यानी इनकी पूरी नाचक्की हो गई। इसके बावजूद अगर इन्हें कुछ छुपाना नहीं है और इनका इस वसूली या इस किसी हवाला कांड से या मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इतने महीने छुपते छुपाते नहीं फिरते, ये तुरंत ईडी के सामने हाजिर हो जाते। ये सामान्य जनता भी समझती है, बच्चा बच्चा समझता है, क्योंकि इनके पास कई सारे ऐसे व्यवहार हैं जिनके इनके पास जवाब नहीं है। इस वजह से इन लोगों ने, या खास करके ये अनिल देशमुख ने जो है ये भागना पसंद किया है, और इनके जो नेता है, जो बिग बॉस ये पार्टी के शरद पवार, ये भी इस विषय पर, इस प्रकरण पर पूरी तरह से चुपचाप है। इनका कोई बयान नहीं आ रहा है, यानी ना ही ये अनिल देशमुख का जो है, ना ही उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं, ना ही उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, ना ही ये कानून के खिलाफ में कानून के साथ में बात कर रहे हैं, यानी कानून के सपोर्ट में भी ये शरद पवार बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर जरूर दाल में कुछ डाला है। और अब इसके बाद इस जो महाविकास आघाड़ी के अंदर 3 पार्टियां हैं, यानी एक तो एनसीपी राष्ट्रवादी जिसके ये अनिल देशमुख ये ऑलरेडी सरकार की नाचक्की करवा के बैठे हैं, दूसरी कांग्रेस और तीसरी शिवसेना। अब शिवसेना के ये मंत्री अनिल परब जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में मंत्री है, परिवहन मंत्री, अब ये आगे क्या करते हैं ये देखना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है इस विषय में कि ये अनिल परब क्या ईडी के सामने हाजिर होंगे, या फिर ये भी उसी तरह से टाल मटोल करेंगे जिस तरह से अनिल देशमुख ने टाल मटोल की थी और अब तक अंडरग्राउंड है, ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए? तो आप सभी लोगों की क्या राय है, आप जरूर अपने इस कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताएं। और इसके सिवा आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, आपके सभी मित्र, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। इसके बाजू में सब्सक्राइब के बटन के बाजू में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सही समय पर हमारे वीडियोस की जानकारी और नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।